कभी कभी परमेश्वर हमारी जिंदगी से सब कुछ छीन लेता है ताकि हमें वो दे सके जो हम कभी सोच पे नहीं सकते थे। ये कहानी किसी लानी की नहीं, ये कहानी किसी अमीर औरत की नहीं, ये कहानी है एक विधवा रूथ की, एक ऐसी स्त्री जिसका नाम बाइबल में सिर्फ 4 अध्यायों में है, लेकिन जिसकी कहानी अनंत काल तक जीवित है। तो चलिए हम देखते हैं रूथ की कहानी। इज़राइल का शहर बैतलहम, जहाँ कभी रोटी की खुशबू आती थी, आज वही ज़मीन सूखी पड़ी है। खेत बंजर है, लोग भूखे हैं, बच्चों की आंखों में डर है। इसी शहर में रहता था एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी और उनके 2 बेटे। भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मजबूरी में वे अपना देश, अपना परमेश्वर का घर छोड़कर मोआब देश चले जाते हैं। मोआब, दुश्मनों की ज़मीन, अजनबी भाषा, अजनबी लोग। यही नाओमी के बेटे शादी करते हैं, एक ओरपा से, दूसरा रूथ से। कुछ पल खुशी के होते हैं, लेकिन दुख चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। एक दिन एलीमेलेक मर जाता है, नाओमी टूट जाती है, लेकिन उससे भी बड़ा तूफान आने वाला था। कुछ वर्षों बाद उसके दोनों बेटे भी मर जाते हैं। अब घर में कोई पुरुष नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई भविष्य नहीं। 3 स्त्रियां, 3 विधवाएं, 3 टूटी हुई आत्माएं। नाओमी कहती है, परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध हो गया है। उसे खबर मिलती है कि बैतलहम में अकाल खत्म हो गया है। वो वापस लौटने का निर्णय लेती है। रास्ते में नाओमी रुक जाती है। वो अपनी बहुओं से कहती है, मेरे साथ मत आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। ओरपा रोती है और लौट जाती है, लेकिन रूथ चुप है, लेकिन उसकी आंखें बोल रही हैं। वो नाओमी के पैर पकड़कर कहती है, मुझसे दूर जाने को मत कहो। जहां तुम जाओगी मैं जाऊंगी, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये प्रेम नहीं था, ये समर्पण था, ये विश्वास था। 2 गरीब स्त्रियां बैतलहम में प्रवेश करती हैं। लोग फुसफुसाते हैं, क्या ये नाओमी है? नाओमी कहती है, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं खाली हाथ लौटी हूं। लेकिन परमेश्वर अभी चुप था, गायब नहीं। रूथ कहती है, मुझे खेतों में जाने दो ताकि मैं दाने चुन सकूं। ये काम सबसे गरीब लोग करते थे। धूप, थकान, भूख। और वो जिस खेत में जाती है वो खेत होता है बोआज का, एक अमीर, धर्मी, दयालु पुरुष। बोआज रूथ को देखता है, सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, उसका चरित्र। वो कहता है, तू यहीं रह, कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। नाओमी समझ जाती है, ये संयोग नहीं है। बोआज उनका उद्धारक बन सकता है। सब नियमों के अनुसार होता है। नगर के फाटक पर गवाह होते हैं। बोआज रूथ को अपनाता है। जो रूथ कभी गिरे हुए दाने चुनती थी, आज वो सम्मान के साथ अपनाई जाती है। रूथ के घर एक पुत्र जन्म लेता है, ओबेद। नाओमी बच्चे को गोद में लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार खुशी के। ओबेद से यशई, यशई से दाऊद और दाऊद के वंश से यीशु मसीह। अगर आज तुम खाली हो, अगर आज तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया है, तो याद रखना, परमेश्वर अभी लिख रहा है। रूथ की तरह भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर विधवाओं से भी इतिहास लिखता है। आमीन।